ऑफ डिटरमिनेट दिया हुआ है, यानी सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं के सैनिक होने का प्रतिबंध क्या होता है, और इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेट्स, यानी कि सारणिकों के अनुप्रयोग, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मान लो कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी कोई त्रिभुज दिया हुआ है और इसके हमें कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। मान लो कि ए का दिया हुआ है x1 y1, ए का कितना दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है, बी का कितना दिया हुआ है x2 y2 दिया हुआ है, बी का कितना दिया हुआ है x2 y2 दिया हुआ है, और सी का कितना दिया हुआ है x3 और y3 दिया हुआ है। देखिए पिछली कक्षाओं के अंदर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं उसके फॉर्मूले से, लेकिन अब हम डिटरमिनेट की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होता है वो बराबर होता है हाफ और इस डिटरमिनेट की वैल्यू के बराबर होता है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसके बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ डिटरमिनेट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो पिछली कक्षाओं के अंदर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग, अगर इसका हम प्रश्न करते हैं तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे x1 और x1 लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये बचेगा आपका y2 माइनस में y3, क्या बनेगा y2 माइनस में y3 प्लस x2। अगर हम प्लस x2 लिखें या माइनस x2 यहां पर लिखें, अगर हम माइनस x2 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा y1 माइनस में y3, y1 माइनस y3। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्लस करके y3 माइनस में y1, y3 माइनस y1 प्लस में x3 लिखेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हम छोड़ेंगे तो ये आएगा y1 माइनस y2, क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला कैसा है, जो हमने 10वीं क्लास के अंदर 11वीं क्लास के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। तो हमें याद रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, हाफ ऑफ डिटरमिनेट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इस फॉर्मूले की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें पहला हो गया। दूसरा है कंडीशन ऑफ कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं के सैनिक होने का प्रतिबंध क्या है। हम जानते हैं कि अगर 3 बिंदु सैनिक हो, 3 बिंदु सैनिक हो, एक ही रेखा में हो, कोलिनियर हो, एक सीध में हो तो त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। या हम कह सकते हैं कि ऐसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। ऐसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो हम जब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर 0 ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर 0 ले लेंगे तो 3 बिंदु क्या हो जाएंगे, सैनिक हो जाएंगे। ये हाफ भी 0 में चला गया, हाफ भी किस में चला गया, 0 में। तो 3 बिंदुओं के सैनिक होने का प्रतिबंध ये बन जाएगा क्या, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस गुणधर्म का हम प्रयोग करके अगर इनमें से कोई एक बिंदु नहीं दिया हुआ है तो वो बिंदु हम निकाल सकते हैं। 3 बिंदुओं के सैनिक होने का प्रतिबंध इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक और है हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। जैसे हमने 11वीं क्लास के अंदर 2 दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा था, क्या था, 2 दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये 2 दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमने
11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था। अब हमें डिटरमिनेंट की सहायता से दो दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो दिए हुए बिंदु मान लो आपके x1 y1 और x2 y2 है, तो उनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये बनेगा। देखो x y1 यहां आ जाएगा x1 y1 1 और x2 y2 1 बराबर में 0। तो ये जो फॉर्मूला है दो दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर जैसे हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा।